सारे टैग दे दीजिए, बस मॉडल का मत दीजिए, क्योंकि मैं उसके बाद मैंने अपना आश्रम चेंज कर दिया, क्योंकि 2 GB डेटा खत्म करना है। तो वो क्या, साध्वी बनने की कोई भी आज्ञा नहीं मिली है। आप घर परिवार छोड़ो। मैं नमस्कार, निवलिस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद यादव। आज आपको अपने चैनल पर हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो महाकुंभ 2025 में अचानक चर्चा में आई है और आज इतना चर्चा में है कि हर कोई उनसे मिलने को बेताब है, हर कोई उनका इंटरव्यू लेने को बेताब है, हर कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता है, हर कोई उनसे बात करना चाहता है। आज हम बात करते हैं उनसे जो पूरे महाकुंभ तक चर्चा में रही, महाकुंभ के बाद भी चर्चा में रही और अब अगला माघ मेला आने वाला है, उसमें भी अब चर्चा में आ गई हैं। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बाद में एक साध्वी के बेस में आई, तो भले वो माने न माने, लेकिन तमाम सारे लोगों ने, तमाम सारे चैनल उनको साध्वी का। आइए मुलाकात कराते हैं आपकी हर्षा रिछारिया से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे टैग दे दीजिए, बस मॉडल का मत दीजिए, क्योंकि मैं कभी मॉडल ना थी, ना हूं और ना कभी बनना चाहूंगी। तो मॉडल का टैग जो मीडिया ने मुझे दिया है वो मैं चाहूंगी कि मीडिया अब ना दे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप रही, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स रहे हैं, आप बहुत मीडिया में छाई रही। तो अचानक कैलाश से आपसे मुलाकात जब हुई और जब आप कुंभ मेला में आई, तो आपको उनका जो विशेष आशीर्वाद मिला कि उसके बाद आपको जो हाइप मिली है कि इतना आपका नेम फेम हुआ, उससे पहले उतना कोई नहीं जान रहा था। तो इस पे थोड़ा बताएंगे कैसे अचानक ये चीजें सब बदली? देखिए, जीवन में मुझे नहीं लगता कि अचानक कुछ भी होता है, क्योंकि सब हमारे पिछले जन्म से लिखा हुआ होता है कि क्या हमारा प्रारब्ध है और क्या हमें मिलने वाला है। तो लेकिन बस हम मनुष्य हैं, हमें नहीं पता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। पता होता तो मुझे लगता है कि आज सब कोई उस हिसाब से चल रहा होता। तो मैं महाकुंभ में आने से पहले नो डाउट कि मुझे गुरु कृपा बहुत मिली है। बिना गुरु कृपा के कोई किसी भी व्यक्ति का ऊपर तक पहुंचना, वो भी धर्म के रास्ते में, संभव नहीं हो पाता है। इसके साथ ही महाकुंभ में मैं कहूंगी कि क्योंकि मेरे इष्ट जो है, मेरे सब कुछ जो है, वो मेरा आराध्य महादेव है और महाकुंभ में मुझे महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला है और उन्हीं की वजह से आज जो नाम पहचान जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ महादेव की कृपा है जी। कैलाशानंद जी बहुत ही आध्यात्मिक पुरुष हैं। वो लगातार सावन के महीने में शिव की आराधना करते हैं और वो बचपन से संत हैं। वो इतने बड़े महामंडलेश्वर हैं। तो उनसे जब आप यहाँ मिली, उनके आश्रम में जब रुकी, थोड़े दिन रुकी, अचानक फिर चर्चा में आई, उसको लेकर तमाम सारे विवाद भी हुए। तो फिर जब आप महाकुंभ से गई यहाँ से, तो फिर उनसे मुलाकात हुई कि नहीं? अब देखिए, पहली चीज, वो महामंडलेश्वर नहीं है, वो आचार्य महामंडलेश्वर है। दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। दूसरी चीज कि मैं कुछ दिन उनके आश्रम में रही, उसके बाद इतना वायरल होना, फिर ट्रोल होना, तो उसके बाद क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि मेरे लिए ये स्ट्रेस नया था थोड़ा, तो मैं वहां से निकल के कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए अपने मामा जी के घर आ गई थी। मैंने अपनी तबीयत ठीक करवाई, डॉक्टर से मिली, उसके बाद मैंने अपना आश्रम चेंज कर दिया, क्योंकि उस आश्रम में सबको पता चल गया था कि मैं रह रही हूँ। तो मेरा अपनी कुटिया से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, तो इसलिए मुझे आश्रम चेंज करना पड़ा। उसके बाद मुझे लगता है उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से कुंभ मेला घूमा है और महाकुंभ को देखा है, तो मेरा जो भी अनुभव रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। तो मैं टोटल महाकुंभ आप पूरा महीने भर रही हैं? मैं टोटल 23 दिन, जो बसंत पंचमी का आखिरी शाही स्नान था, मैं तब तक रही हूँ। 4 तारीख को मैं निकली हूँ। लेकिन किसी को पता नहीं चला आप कैसे निकली? अगर सबको पता चल जाता भैया, मैं महाकुंभ नहीं देख पाती, इसीलिए किसी को पता नहीं चलने दिया। नहीं, आपने महाकुंभ का आनंद लिया। अब माघ मेला आने वाला है, तो क्या इस माघ मेला में भी आप कुछ दिन रुकेंगी गंगा तीरे? देखिए, जो विशेष स्नान रहेंगे उन पे तो मैं रहूंगी। पूरे माघ मेले का तो अभी मैंने नहीं सोचा है, लेकिन जो विशेष स्नान रहेंगे उस दिन मैं रहूंगी जरूर। जी जी। अच्छा, महाकुंभ से जाने के बाद क्या कैलाशानंद जी के आश्रम में जाना हुआ, हरिद्वार में? उनसे अभी हाल फिलहाल में कोई मुलाकात हुई? बिल्कुल, मैं गुरु पूर्णिमा पे मैंने गुरु जी का पूजन करने के लिए भी मैं आश्रम गई थी। उसके बाद भी मैं 2-3 बार मिली हूँ, तो मैं गुरु जी के दर्शन के लिए जाती रहती हूँ। जी। अभी उनके कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं हाल फिलहाल में, तो क्या जाना है कुछ?
बिल्कुल, जब भी गुरुजी का कोई कार्यक्रम कहीं होता है, कोई कथा होती है, कुछ भी होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस दिन मैं वहां पे मौजूद रहूं, उनका आशीर्वाद मुझे मिले। और उनका जन्मदिन भी आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो पिछले साल भी मैं उनके आश्रम में थी। तो जिस हिसाब से समय होता है और लोगों की भीड़ थोड़ी कम होती है, उस हिसाब से मेरा जाना होता है। 1 जनवरी को उनका जन्मदिन है जी गुरुजी का, जी। उसको लेके एक भव्य कार्यक्रम होना है हाँ वहां जी। पे हरिद्वार में, तो क्या उसका निमंत्रण मिला कि नहीं? बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपके गुरु हैं और आपने दीक्षा मंत्र दीक्षा ली हुई है, तो निमंत्रण मिल जाए बहुत अच्छी बात होती है। और नहीं भी मिले तो जितने भी लोग मंत्र दीक्षा ले चुके हैं उन सबको मैं बोलूं कि अगर गुरु की तरफ से नहीं भी निमंत्रण आ रहा है, तो भी बच्चों का ये फर्ज बनता है कि वो जाएं गुरुजी के पास और उनके दर्शन जरूर करें। महाकुंभ में जब आप थी उनके आश्रम में, तो तमाम सारी कुछ बाबा विरोध भी करने लगे थे, कई सारे विरोधी बातें करने लगे थे, तो फिर उसको लेके आप थोड़ा सा दूरियां बना ली थी। बाबा भी सार्वजनिक रूप से नहीं मिलते थे। और एक जो आपका शॉर्ट वीडियो जो आपका एक बहुत देखा जाता है कि हरिद्वार में बाबा घड़ा लेके आगे चल रहे हैं, आप घड़ा लेके पीछे चल रही हैं, तो वो कब का शूट है? बहुत वो वायरल होता है वो। अरे लोगों का काम है कि कोई व्यक्ति अगर वायरल हो रहा है, फेमस हो रहा है, उसका नाम हो रहा है, तो उसके बारे में पूरी गहराई तक जाना। अब जो लोग घर में फ्री बैठे हैं, 2 GB डेटा खत्म करना है, तो वो क्या करेंगे? वो इतिहास ही तो निकालेंगे कि ये व्यक्ति आज ऐसे फेमस हो रहा है, तो ये उठा कहाँ से है और कैसे उठा, फिर उसको बदनाम करने की कोशिश है। बिना सच्चाई जाने आप आरोप प्रत्यारोप करिए, यही आजकल चल रहा है। और ये मेरे लिए नहीं, ये मुझे लगता है आजकल सबके लिए हो रहा है ना? तो वो जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं कलश लेके चलने की, ये पिछले शारदीय नवरात्र का वीडियो है। नवरात्रि की पहला जो दिन था जी। उस दिन क्या होता है कि जो गुरुदेव का हरिद्वार में आश्रम है, वहां पे माँ दक्षिण काली की प्रतिमा है और वो गुरुजी की आराध्य देवी हैं। तो उनका क्या होता है कि शुरू के जो 7 दिन होते हैं नवरात्रि के, उस दिन वहां पे माई का महास्नान चलता है। तो उस महास्नान के लिए पहले गुरुदेव जिन 5 लोगों को चयनित करते हैं, उनको गंगा जी में पूजन करके डुबकी लगानी होती है, पंचद्रव्य का आचमन करके, और उसके बाद डुबकी लगा के आपको कलश ले जाके मंदिर में रखना होता है। उसके बाद रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माई का महास्नान चलता है, जो जल से भी होता है। सारी नदी, पवित्र नदियों का जल आता है, बहुत मेन जो फल है उनका रस आता है, इत्र आता है, चंदन होता है, लाल चंदन होता है, पीला चंदन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जिससे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खड़े होके निरंतर गर्भगृह के अंदर आपको माई का महास्नान करना होता है। तो ये उस वक्त का वीडियो है। कि बाबा के साथ आपकी जो मुलाकात हुई, आप यहाँ पे आई, आपको बहुत पहचान मिली, तो अब क्या आगे की योजना है आपकी कि आप साध्वी बनेंगी और या फिर गृहस्थ जीवन में रहेंगी? देखिए, मेरे गुरुदेव की तरफ से मुझे अभी साध्वी बनने की कोई भी आज्ञा नहीं मिली है। मुझे उनका आदेश है कि मैं अपने माता पिता के साथ रह के, समाज में रह के, और मैं समाज के लिए काम करूं, धर्म के लिए काम करूं। तो मैं वही कर रही हूं, क्योंकि मैं ना अभी अपना पिंडदान कर सकती हूँ, ना अपने माता पिता को छोड़ने में सक्षम हूँ। मैं समाज में रह के, परिवार के साथ रह के, और मैं फिर समाज के लिए, धर्म के लिए काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए हम 27 तारीख को पहले कार्यक्रम की शुरुआत भी कर रहे हैं, जो नारी सशक्तिकरण और युवाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी प्रयागराज वासी हैं वो सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और इस कार्यक्रम की शुरुआत, इस अभियान की शुरुआत हम प्रयागराज से करें। धीरे धीरे ये पूरे देश भर में आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ में चर्चा में आने के बाद कई सारी फिल्मों या और जगह आपको ऑफर मिले? कुछ आते हैं। आपने कहीं अभी ऐसा नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। अभी आप समाज सेवा में जाना चाह रही हैं? जी जी, मैं समाज सेवा करना चाह रही हूँ। मैं, अगर मुझे किसी ऐसे मंच पे आमंत्रित किया जाता है जहाँ एक मंच पे चढ़ के मैं लाखों हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊं, तो मैं ऐसे मंच पे जाना पसंद करती हूँ। लेकिन मैं धर्म का ही प्रचार प्रसार हर जगह से करना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि धर्म के प्रति आस्था आपकी। हर्षा जी से बस एक सवाल है कि आपको इलाहाबाद से नेम फेम मिला है, तो आप इलाहाबाद से कुछ आप नई शुरुआत करने जा रही हैं, जो 27
दिसंबर से आप एक आयोजन शुरू करने जा रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आप इलाहाबाद से क्या शुरू करने जा रही हैं? देखिए, जिस प्रयागराज से, जिस प्रयाग भूमि से मुझे इतना कुछ मिला है, नेम फेम सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कोई नया काम धर्म को लेके शुरुआत कर रही हूँ तो वो मुझे फिर प्रयाग से ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य होता है कि जिस जगह से हमें बहुत कुछ मिला है वहां हम भी कुछ कर पाए वहां के लोगों के लिए। तो इसलिए हमने इसे प्रयागराज से शुरू करने का सोचा। ये एक तरह का एक अभियान है। 27 दिसंबर 2025 को श्री कटरा रामलीला कमेटी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। और ये जो कार्यक्रम है ये नारी सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम है, जिसमें हम सामूहिक हनुमान चालीसा, सामूहिक दुर्गा चालीसा, इसके साथ ही देवी कथा, इसके बाद देश की वीरांगनाओं पे चर्चा, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, अपना बलिदान तक दिया है, तो उन पे चर्चा होगी। और उसके बाद वर्तमान की जो हमारे युवाओं की, बेटियों की स्थिति है, जो मुझे लगता है बहुत गलत दिशा में भटकाव हो रहा है, उन पे चर्चा होगी। उन्हें जिस तरह जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाई थी उनकी शक्तियां, वही अब जरूरत है कि हम नारी में विराजमान जो दैवीय शक्ति है वो उनको पुनर्स्मरण करवाएं कि आप क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। एक नारी, एक बेटी खुद पे आ जाए तो वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है, और आज अब अपनी शक्तियां कहाँ व्यर्थ कर रही हैं, ये अब याद दिलाने की जरूरत है। तो उसी के लिए ये पूरा अभियान, ये पूरा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। सनातन को अपनाने से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं, काफी कुछ चीजें आध्यात्मिक आ जाती हैं, तो वो जब सनातन में चीजें आएंगी तो ऑटोमेटिक गति मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति ने, हमारी संतों की भूमि ने इस देश में बहुत कुछ किया, बहुत सारे चमत्कार जो आज हमको लगता है कि चमत्कार, वो बाबा ये चमत्कार करते हैं या वो ऐसा चमत्कार करते हैं, वो हमारे संतों ने बहुत पहले, बहुत युगों पहले इस देश को दिया है, इस भूमि को दिया है, और केवल अपने तपस्या, अपने त्याग, अपनी साधना से। तो हम बहुत गौरवशाली हैं कि हमने ऐसी भूमि पे जन्म लिया और हम आज भी हिंदू हैं, तो हमें खुद में बहुत गौरव महसूस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे बात जब धर्म से जुड़ने की आती है, सनातन से जुड़ने की आती है, तो हमारे सनातन में बहुत कुछ है जानने करने के लिए। सिर्फ बच्चों को अब थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि मेरे लिए इजी होगा, आसान होगा उनसे कनेक्ट कर पाना। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये मानती हूँ कि युवाओं के कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में ये है कि ये तो पहले खुद ग्लैमर की दुनिया से थी, तो मैं वही उनको आज एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब मैं ग्लैमर की दुनिया से निकल के आज आपसे धर्म पे चर्चा कर रही हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते जी। मैं किसी से नहीं बोल रही कि आप घर परिवार छोड़ो, मैं किसी से नहीं बोल रही आप संत दीक्षा लो, सन्यास दीक्षा लो, आप परिवार में रह के, समाज में रह के अपना काम करो, लेकिन उसके लिए आपका योगदान, आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य बनता है समाज धर्म के प्रति, उसको भी निभाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो इलाहाबाद से एक पहल शुरुआत की, यानी प्रयागराज से एक पहल की शुरुआत की है कि युवाओं को संस्कारी बनाने की, युवाओं को सनातन की दिशा में ले जाने की, ये आपकी अभियान सफल हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको।